हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सभी विषयों हेतु महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां लेके आई हूँ जो सभी टेट परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। साथ ही इसके और भी प्रश्न रहेंगे जो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगी। जितनी भी वीडियो शिक्षण विधियों से संबंधित बनेगी वे सारी मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगी। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकेंगे। दूसरा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और लगे कि यह उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न, और आज की वीडियो में 30 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षण विधि क्या है? तो शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञान देने की विधि है। नेक्स्ट है, प्रायः युक्तियों को क्या मान लिया जाता है? तो प्रायः युक्तियों को शिक्षण विधियां मान लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ विषय को प्रस्तुत करने के लिए कितने तरीकों का उपयोग किया जाता है? जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो हम विषय को प्रस्तुत करते हैं। तो विषय को हम कैसे प्रस्तुत करते हैं? एक तो उदाहरण देकर और एक नियम द्वारा। ऐसे अन्य सूत्रों का हम प्रयोग करते हैं। तो दो विधियां ही आगमन और निगमन विधि का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, आगमन विधि क्या है? तो आगमन विधि में छात्र को विशेष तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण द्वारा सामान्य नियम सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। यानी कि इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस विधि में छात्रों को जांच में पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं? तो निगमनात्मक विधि में जांच में पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस विधि में सामान्य से विशिष्ट या सामान्य उदाहरण द्वारा जांच को सिद्ध किया जाता है? तो निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जांच को सिद्ध किया जाता है। आप केवल सामान्य से विशिष्ट याद रखना निगमन विधि में, और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, किस विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है? तो निगमन विधि में अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है, और आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, संश्लेषण विधि क्या है? तो इस विधि में अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि संश्लेषण विधि में अलग अलग पार्ट का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद में संपूर्ण विषय की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, किस विधि का उदाहरण है? तो संश्लेषणात्मक विधि का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि पहले हम पार्ट वाइज पढ़ाते हैं। पहले अनार सिखाते हैं, फिर आम सिखाते हैं, फिर इमली सिखा। ऐसा तो नहीं है कि हम अ से ज्ञ तक एक साथ सिखा दें। तो पार्ट वाइज सिखा के फिर संपूर्ण हम वर्णमाला का ज्ञान करवाते हैं। नेक्स्ट है, विश्लेषण विधि क्या है? इस विधि में पहले वाक्य सिखाकर शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि किस विधि में पहले वाक्य सिखाया जाता है और फिर अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं? तो विश्लेषण विधि में ऐसा होता है, पहले वाक्य सिखाया जाएगा और फिर शब्द और फिर वर्ण, यानी कि पूरा ये सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद एक शब्द लिया जाएगा, फिर उसके बाद एक वर्ण लिया जाएगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से विश्लेषण विधि में किया जाता है। किस विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं? अब संश्लेषण, आगमन और निगमन तो पढ़ लिया आपने, है ना। आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर, और निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर, और संश्लेषण में अंगों से पूर्णता की ओर, और विश्लेषण में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? तो यह शिक्षण सूत्र है। जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी शिक्षण सूत्र हैं। नेक्स्ट है,
ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? तो ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन मूर्त वस्तु है। मूर्त वस्तु का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं। जैसे कि ये एक पेंसिल है, तो यह एक देख सकते हैं हम, तो यह एक मूर्त वस्तु है। और अमूर्त वस्तु जो अदृश्य होती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट है, दृष्टांत विधि में किस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाता है? दृष्टांत का मतलब होता है देखना। तो दृष्टांत विधि में देखकर या क्रिया करके ज्ञान प्रदान किया जाता है। किस विधि में क्रिया की जाती है? तो दृष्टांत विधि में की जाती है। नेक्स्ट है, दृश्य तथा श्रव्य दृष्टांत में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? अब दृश्य और श्रव्य दृष्टांत में स्पष्टीकरण के लिए तो ऐसी वस्तुएं जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वे सब सारी शामिल हो सकती हैं। तो स्पष्टीकरण के लिए चित्र, मानचित्र और चित्रपट शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तथा वस्तुओं व ज्ञान भी समझने लगता है, तब किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो जब बालक अनुमान की स्थिति में होगा और समझने लग जाएगा, तो कथन विधि का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, किस विधि में छात्र अधिकांशतः निष्क्रिय होते हैं? कथन विधि, व्याख्या विधि या व्याख्यान विधि? कथन विधि जैसे कि हम कहानी, कुछ चैप्टर या कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं, तो छात्र केवल सुनता है उसमें और शिक्षक उसमें पढ़ाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि छात्र सक्रिय रूप से ही सुन रहा होगा। कुछ कुछ छात्र उसमें निष्क्रिय भी होते हैं। तो किस विधि में अधिकांशतः एक निष्क्रिय श्रोता होते हैं छात्र? कथन विधि, व्याख्या विधि आ जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। कथन विधि की सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? व्याख्यान, मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि व्याख्यान विधि में होता है, तो ये इसी के समान है या सहचरी कही गई हैं, है ना। नेक्स्ट, हर्बर्ट ने कथन विधि के कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग किया है? आईएमपी है ये, 5 प्रकारों का। और हर्बर्ट ने पंचपदीय विधि के प्रतिपादक भी हर्बर्ट ही थे। नेक्स्ट, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा सिद्धांत स्थापना किस विधि के सोपान हैं? तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सिद्धांत कथन विधि के सोपान हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर को एक विधि के रूप में सुकरात ने महत्व दिया है। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता भी सुकरात ही हैं। इसे सुकराती विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सुकराती विधि किसे कहते हैं? देखिए ये आगे प्रश्नोत्तर विधि को। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है? प्रश्नकर्ता से। अब प्रश्नोत्तर विधि है तो प्रश्न करने वाला होगा तभी तो प्रश्नोत्तर विधि बनेगी। नेक्स्ट, शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? तो सक्रियता को, मतलब सक्रियता के साथ करके सिखाना, ये महत्व प्रदान किया गया है शिक्षण विधि में। अगर छात्र सक्रिय नहीं होंगे तो हम किस प्रकार से सिखाएंगे? तो शिक्षण जब करवाएं तो छात्र सक्रिय रहेगा, तभी शिक्षण अच्छा होगा। किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और शिक्षा देने पर बल दिया है? तो बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को कार्यशील बनाने में रूसो, ड्यूवी और मॉन्टेसरी ने बल दिया है, शिक्षा देने पर, है ना। नेक्स्ट, शोध विधि के प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है,
किस विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढने के लिए तथ्य ढूंढेंगे? तो शोध कर रहे हैं बच्चे, तो ढूंढना अगर आ जाए तो आपको शोध करना ही है। नेक्स्ट है, ड्यूवी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि शिक्षकों ने किस विधि का अनुसंधान किया है? प्रोजेक्ट विधि का। वैसे एग्ज़ाम में किलपैट्रिक ही आता है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं, और अन्य नाम अगर आते हैं वैसे आएंगे नहीं, किलपैट्रिक ही आएगा। नेक्स्ट, डाल्टन योजना के जनक हैं, तो डाल्टन योजना के जनक हैं हेलन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किस विधि का आविष्कार किया गया? डाल्टन विधि से कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं तो कक्षा के दोषों को हम उससे दूर कर सकते हैं। तो ये आपके 30 प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आरबीएससी बुक पर आधारित कक्षा 6 हमारा राजस्थान और सामाजिक विज्ञान दोनों की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। कुछ पार्ट बचे हैं जो मैं टाइम से करूँगी अपलोड, और वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।